Welcome back, students. Now we are going to discuss the next topic of the lesson, the story of village Palampur. Students, we have discussed the earlier topics of this chapter in lecture 1 and 2. In lecture 1, we have discussed about the introduction of the imaginary village Palampur, and in the next lecture we have discussed about the factors of production and many more aspects of production regarding land. We have also discussed that how can we produce more on the same area of land, and we have discussed about the different methods of farming like mixed farming and modern farming techniques, and in this discussion we have seen that we can increase the production by using new methods and techniques. So the modern methods and techniques are very useful to us, but there are many limitations associated with them. Now we shall try to discuss two more topics. First one is, will the land sustain? And next one is the distribution of land among the farmers of the village Palampur. Students, it is a very important question about the land resources, that whether they will sustain us or not. Our topic is, will the land sustain? The answer is no, because land is a natural resource and we should use it very judiciously, very carefully. But to obtain or increase more and more production, we are squeezing the fertility of this particular resource. Students, we are using modern farming methods like we have seen in the village Palampur. The overuse of chemical fertilizers, weedicides, pesticides, and over irrigation has resulted in
many more problems towards the depleting the fertility of soil. स्टूडेंट्स, जब फर्टिलाइजर्स का ओवर यूज होता है तो सॉइल के फर्टिलिटी पर उसका बहुत अच्छा असर नहीं पड़ता। केमिकल फर्टिलाइजर्स हमको क्विक रिजल्ट्स दे देते हैं, वो वाटर में डिजॉल्व होते हैं और प्लांट्स जो है उनके द्वारा प्रोवाइडेड मिनरल्स को जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रोथ जल्दी होती है, प्रोडक्शन ज्यादा होता है। लेकिन केवल उसका पॉजिटिव इफेक्ट ही नहीं है, उसका निगेटिव इफेक्ट भी है। जो मिनरल्स अनयूज्ड रह जाते हैं या वाटर में डिजॉल्व होकर धीरे धीरे जो अंडरग्राउंड टेबल है उसको पॉल्यूट कर देते हैं, जिससे हमको जब अंडरग्राउंड वाटर का यूज करना पड़ता है तो हमको पॉल्यूटेड वाटर मिलता है। इसके बहुत सारे नुकसान हैं हमारे जीवन में। सिमिलरली ये जब लेक्स में, रिवर्स में, वाटर में जाते हैं या सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स रहते हैं उनको किल कर देते हैं। इसके वजह से सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। अब सॉइल की फर्टिलिटी जब कम होगी तो सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करना, ओवर इरिगेशन से जो अंडरग्राउंड वाटर रिजर्वायर है उसमें जो डिप्लेशन हो रहा है, वाटर टेबल बहुत नीचे चला जा रहा है, इन सब चीजों को रिकवर करना आसान नहीं है, क्योंकि ये चीजें एक दिन में नहीं बनी है। ये चीजें बहुत एक लंबे टाइम में हमको मिली। हम जानते हैं कि सॉइल के 1 सेंटीमीटर मोटी परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। इसी तरह धीरे धीरे करके जो अंडरग्राउंड रिजर्वायर है वो रिकवर होता है और हम यूटिलाइजेशन का पैटर्न जब मॉडर्न मेथड से, मॉडर्न ट्यूबवेल से पानी उसमें से निकाल रहे हैं तो निकालने का रेट बहुत ज्यादा है। इस तरह से हमारा वाटर टेबल बहुत नीचे चलता चला जा रहा है। तो हम जिस रेट से यूज कर रहे हैं, रिकवरी उस रेट से नहीं है। तो अगर कभी फ्यूचर में हमको जिस रेट पर इस समय पानी मिल रहा है, जिस रेट पर हम सॉइल का डिप्लेशन कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी का लॉस कर रहे हैं, उसको रिकवर करना पड़ा तो हमको बहुत लंबा समय लगेगा। स्टूडेंट्स, ये साइंटिस्ट ने देखा है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, पीडीसाइड्स का खूब यूज हुआ, प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा। लेकिन उसका एक हानिकारक प्रभाव यह हुआ कि सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज करने लगी। पंजाब में सबसे ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज होता है। वहां पर क्या है कि किसानों ने इतना ज्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करना शुरू कर दिया है कि नेक्स्ट फसल में उससे भी अधिक फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, उसके बाद वाली फसल में उससे भी अधिक फर्टिलाइजर्स का यूज करना पड़ता है। और इन दिस वे द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स आर ever increasing. What will be the result of this ever increasing use of fertilizers? The cost of production or cost of farming is also increasing. And
Due to this increase in cost of farming, the condition of farmers is deteriorating because the input is increasing, but production will remain the same. लागत बढ़ रही है लेकिन पैदावार नहीं हो रही है। इस साल जितना खर्चा करके पैदावार किए उतना ही पैदावार करने के लिए अगले साल जो है उससे अधिक खर्च करना पड़ रहा है, तो धीरे धीरे किसान की स्थिति डिटोरिएट करने लगेगी। इसलिए हम लोगों को जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, यहाँ पर सॉइल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, इसको हमको बहुत केयरफुली यूज करना है। नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, अब पूरी टेक्निक बदल रही है, अब इको फ्रेंडली टेक्निक्स की बात की जा रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। देखिए हमारे टॉपिक में ही पूछा गया है विल द लैंड सस्टेन, तो अगर हम जिस तरह से इसका यूज कर रहे हैं उस तरह से ये हमको सस्टेन नहीं करेगी, ये हमको हमेशा बढ़ते हुए दर से पैदावार नहीं देगी अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो। इसलिए ये जरूरी है कि लैंड का यूज हम बहुत केयरफुली और जुडिशियसली करें। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू टेक द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड in the village Palampur. In the next lecture, we shall discuss that the distribution of land in the village Palampur is not even. It means there is no equitable distribution of land in the village Palampur. We know that there are 450 families in the village Palampur, but among 150 families which are Dalits have almost no land. It means maximum families are landless. Other 240 families has the less than 2 hectares of land. Only 60 families are medium and large farmers who have more than 2 hectares of land. It shows that the distribution of land among the families of the village Palampur is very uneven. We shall discuss the next topic and the topic distribution of land in detail in the next lecture. Thanks. Have a nice day.